तो आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो कहते हैं जी प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम्स, यानी जो ह्यूमन है उसमें जो हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के ज़रिए से हो रही होती हैं। ठीक है, यानी हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें भी तो हमारी गैसेस एक्सचेंज ही हो रही है ना। तो वो जो है वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं और उसकी मदद से वो सारा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि प्लांट्स में ऐसे ऑर्गन्स या सिस्टम नहीं होते फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। ऐसे वो उनमें ऑर्गन्स नहीं होते कि वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ गैसेस को एक्सचेंज कर सकें। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी, प्लांट के बॉडी का हर सेल जो है एक्सचेंजेस गैसेस को एक्सचेंज करता है विद द एनवायरनमेंट, अपने माहौल के साथ बाय इट्स ओन। वो खुद जो है अपने बलबूते पे वो जो सेल है प्लांट की बॉडी का, वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज थ्रू लीव्स एंड यंग स्टेम्स। लीव्स और यंग स्टेम में गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही हैं। यंग स्टेम, हम ऐसी स्टेम को कहते हैं जिसकी जो जड़ है स्टेम है, जो टहनी है वो ग्रीन हो, जैसे हमारा धनिया है, पालक है और उसके अलावा पुदीना। ठीक है, तो ये मेन इसकी एग्जांपल हैं, ठीक है, यंग स्टेम्स की। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। यहाँ पर अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इसमें ये हमारी अपर एपिडर्मिस है और ये हमारी लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, तो जो लीव्स होते हैं, लीव्स के एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले क्या हैं, स्टोमेटा। द गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू दीज स्टोमेटा। तो जो गैसेस हैं वो इन स्टोमेटास के ज़रिए क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स मेसोफिल। अब यहाँ पर आपको ये कुछ लंबे और कुछ इस तरह के सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं इनर सेल्स या इनको मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं और स्टेम्स हैं, जो क्या टहनी है, आल्सो हैव एयर स्पेसेस, इनके दरमियान क्या होता है, एयर स्पेस होती है, अमंग देम विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करती है। अब जैसे यहाँ पर हमारे ये सेल है ना, तो इनके दरमियान भी देखिए थोड़ी स्पेसेस हैं, और ये वाले जो सेल्स हैं इनके दरमियान भी स्पेसेस हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लेबल भी किया हुआ है कि हवा यहाँ से अंदर जा रही है और फिर क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है वो ट्रैवल करती हुई क्या है, वो वापस आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो गई हैं, यानी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर चली गई है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो इसके इनर सेल्स हैं उसके दरमियान स्पेसेस होती हैं जिनकी मदद से भी गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। कहते हैं जी लीव सेल्स फेस 2 सिचुएशन। लीव का जो सेल है उसके वो 2 सिचुएशंस को फेस करता है, एक नाइट टाइम और एक डे टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन होता है, तो व्हेन द मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन साइड बाय साइड। तो दिन में क्या होता है कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ वो रिस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं, सांस भी ले रहे होते हैं। ठीक है, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और जो रिस्पिरेशन है उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ होता है इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रिस्पिरेशन। वो सेल के रिस्पिरेशन जब वो करते हैं ना तो उसमें वो उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। आगे सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। अब सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, वो उसको हम फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसकी सिर्फ यही मेन चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस में हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और उस ऑक्सीजन को हम सेलुलर रिस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं और सेलुलर रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो हम जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड वो वाली यूज़ कर लेते हैं। ठीक, आगे है जी हाउ एवर ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होता है, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, जाहिर बात है नाइट है, तो हमने फोटोसिंथेसिस का जो वो पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, उसमें ये था
कि फोटोसेंसिस में लाइट एनर्जी यूज़ होती है, तो डेट्स वाई नाइट टाइम में कौन सी लाइट होगी, सनलाइट में वो करते हैं ना फोटोसेंसिस, तो नाइट टाइम में फोटोसेंसिस नहीं होगी। व्हेन देयर इज नो फोटोसेंसिस अकरिंग द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। लीफ का जो सेल होता है वो अपनी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है क्योंकि उसने रिस्पायरेशन करनी है ना, तो रिस्पायरेशन में वो जो ऑक्सीजन को यूज़ करता है वो लेता है फोटोसेंसिस से। लेकिन जब रात है, रात के टाइम पे फोटोसेंसिस नहीं हो रही, तो वो जो ऑक्सीजन उसे चाहिए सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए वो अपनी इन्वायरमेंट से ले लेता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में सिर्फ हम ही नहीं है, इन्वायरमेंट में पूरा माहौल है, और आपको पता है कि सतह ज़मीन पे ऑक्सीजन की पैदावार है, ऑक्सीजन की भी एक लेवल है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन यूज़ करता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी स्टोमेटा के ज़रिए प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, वैसे डे टाइम में तो ऐसा होता है ना कि सेलुलर रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होती है वो यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अभी फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो अगर वो कहीं यूज़ नहीं करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं अपने स्टोमेटा के ज़रिए। आगे हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स। अब वुडी स्टेम्स क्या हैं, जिनकी जो क्या टहनी जो है वो लकड़ी की तरह बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। एंड मेच्योर रूट्स, अब मेच्योर रूट्स कौन सी हैं, जिनकी जड़ें भी जो हैं वो वुडी हो जाती हैं। जड़ें एक होती है रूट्स, अगर आप छोटे यानी जो अभी जिनकी इतनी प्लांट्स की एज नहीं है, जो छोटे पौधे हैं, अगर उनकी हम जड़ें देखें तो वो बहुत नाजुक सी होती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े दरख्त बने होते हैं उनकी अगर हम जड़ देखें तो वो हमें जो है वो ज़मीन पे नज़र आ रही होती है, और वो बहुत ऐसे लकड़ी की तरह हो जाती है, उसे हम कहते हैं मेच्योर रूट्स। अब क्या है, इन वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय अ बार्क। इसका जो इंटायर सरफेस होता है, जैसे यहाँ पर तो ये मेसोफिल सेल्स है ना, लेकिन वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स में क्या होता है कि यहाँ पर एक बार्क होती है, एक सतह होती है। ठीक है, और वो बहुत सख्त होती है, जिसकी वजह से विच इज़ इम्परवियस टू गैसेस और वाटर, जो कि गैस या वाटर को अंदर नहीं आने देती। ठीक है, However, there are certain pores in the layer of bark। अब वो जो बार्क है उसकी जो लेयर है उसमें क्या है, पोर्स हैं। पोर्स यानी जो सुराख कह लें। ठीक है, वो पोर्स हैं जिसे हम कहते हैं these are called the lenticels, जिसे हम क्या कहते हैं, lenticels। और the lenticels allow air to pass through them। और ये जो lenticels होते हैं ये एयर को अलो करते हैं कि ये इनके दरमियान से गुजर जाए, यानी गैसेस में तो एक्सचेंज होना ही है ना, तो बार्क की वजह से क्या हो रहा होता है कि वो रुकावट पैदा हो जाती है, गैसेस अंदर नहीं जा पाती, ना ही बाहर आ पाती हैं। तो इसके जो बार्क होती है, बार्क की लेयर पे हमारे लेंटिसेल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, और गैसेस जो है वो इन लेंटिसेल्स के ज़रिए जो है वो चेंज हो जाती हैं। अब आगे है जी गैसेस एक्सचेंज थ्रू यंग रूट्स। अब यंग रूट्स यानी जिनकी जड़ें अभी ग्रीन कलर में है। गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग स्टेम। इनके जो जनरल सरफेस होती है, जो इनकी सतह होती है, उसमें गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ होती हैं। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स। अब रूट्स है ना, तो रूट्स कहाँ से लेंगी ऑक्सीजन और किसको देंगी कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्या होता है कि उसकी जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स में ऑक्सीजन भी शामिल होता है। तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो रूट्स में आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर देती हैं, वो किसको, सॉइल को। गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं, यानी एक्वा, हम साइंस में एक्वा यूज़ करते हैं प्लांट वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी एक्वेटिक प्लांट यानी पानी में रहने वाले जानवर। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी वो पानी से जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, और पानी में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी पानी में क्या होता है, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो इसमें ऑक्सीजन हुआ ना, तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो ये प्लांट्स यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अभी फिर हम स्टार्ट करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।